वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोक। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इसमें यजुर्वेद के 34वें अध्याय का मंत्र है। इस मंत्र को रात्रि काल जब ब्रह्मचारी गण सोने जाते हैं तो सोने से पूर्व भी इसका पाठ किया जाता है। बड़ा ही प्रसिद्ध मंत्र है। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कहते हैं, हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते में दूर दूर जाता रहता है, दिव्य गुण युक्त रहता है, और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता, वह स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता। सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा होवे, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न होवे। कि मन से ही सभी कार्य लोग करते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन में डालता है और मन ही मुक्ति को प्राप्त कराता है, मोक्ष को प्राप्त कराता है। जो मन सोते हुए आनंद को पहुंचाता है, जागते हुए अनेक प्रकार के पदार्थों को दिखाता है, सारे स्थान पर दौड़ता रहता है, ऐसे मन को हमें कैसा बना के रखना चाहिए? शिव संकल्प मस्तु। यह मन सुंदर संकल्प वाला होवे। हमारे मन के माध्यम से हमारे मन में किसी के प्रति भी दुर्भावना उत्पन्न न हो। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इस प्रकार के सुंदर भाव हमारे हृदय में, हमारे मन में हर क्षण हो, जिससे संसार का भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। जब हम दूसरों के लिए अहित नहीं सोचेंगे, दूसरों के हानि की इच्छा नहीं करेंगे, दूसरों को परेशान करने की इच्छा अपने मन में नहीं लाएंगे, तो हमारा भी कल्याण होगा। तो कहते हैं कि दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण की भावना, कल्याण का संकल्प हमारे मन में होना चाहिए। सब सुखी हों, सभी जीव जंतु सुखी हों। देखिए, हमारी संस्कृति ही ऐसी है। हमारी संस्कृति में कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी, किसी को किसी प्रकार का दुख और कष्ट न हो। वैसे अपने कर्मों का फल मिलता है किसी को, यदि कोई कष्ट होता है तो। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें, न करें कि प्रभु फलाना व्यक्ति दुखी हो जाए और हम सुखी हो जाएं। ऐसे भाव नहीं होने चाहिए।
हमारे अच्छे कर्म हमें सुख देंगे, हमारे बुरे कर्म हमें दुख देंगे, ये तो शाश्वत सत्य है। परंतु हमारे मन में भावना न हो कि कोई बीमार पड़ जाए, कोई दुखी हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, इस प्रकार की भावना, हमारी इच्छा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। और सदा हमारे मन में होना चाहिए कि भगवान सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो, सबके संतान आगे बढ़ें, सब प्रकार से सबका की उन्नति हो, सबका विकास हो, और उसमें सब में एक मैं भी हूँ, तो सबका विकास हो, उसमें मेरा भी विकास हो। इस प्रकार के सुंदर श्रेष्ठ भाव को लेकर के हमें परमात्मा के द्वारा दिए हुए सुंदर मन से सुंदर श्रेष्ठ भाव हमारे मन में आने चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होने चाहिए। तो आज सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम में इस 34वें अध्याय के प्रथम मंत्र का हम सबने स्वाध्याय किया है। प्रभु से प्रार्थना कि सबका कल्याण हो। जो भी हमारे इस वेद मंत्र को सुनते हैं, सत्यार्थ प्रकाश को सुनते हैं, प्रभु आप सबकी भलाई करें। जो नहीं भी सुनते हैं उनकी भी भलाई हो, किसी का किसी प्रकार से नुकसान न हो, सबके मन शुद्ध हों, पवित्र हों, श्रेष्ठ हों, और सब यह संकल्प धारण करें कि परमात्मा ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, परमात्मा के द्वारा दिए हुए इस शरीर से, परमात्मा के द्वारा दिए हुए अपने इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से हम सदा शुभ कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, और वो मुख्य रूप से मन के माध्यम से ही होता है। तो हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।